अब हम ये आपके पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये कहता है सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एकैकी तथा आच्छादक है। अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दिया है, f सच दैट r टेंड्स टू r। इसमें परिभाषित फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अब इसमें ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। तो आप देख रहे हैं प्रांत और सहप्रांत दोनों रियल नंबर, r टेंड्स टू r, r से r में, यानी दोनों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, प्रांत भी और सहप्रांत भी। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होगा, x मतलब प्रांत के अवयव, क्या है ये, वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम पहला टेस्ट करते हैं f एकैकी के लिए, इसका परीक्षण करते हैं। तो एकैकी परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रांत के कोई दो अवयव लेते हैं। माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू प्रांत यानी समुच्चय R। तब हम ये मान लेते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये मान लेते हैं। और x1 और x2 के बारे में हम क्या दिखाई देता है हम ये देखते हैं। तो अब f ऑफ x1 क्या होगा, आप रख दीजिए यहाँ पर 2x1, और f ऑफ x2 क्या होगा 2x2। 2 को कैंसिल करिए, क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। क्या स्पष्ट हो रहा है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, देयर एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, जो एकैकी होने का गुण है। अतः f एकैकी है। अब हम दूसरा f आच्छादक है, इसका परीक्षण करते हैं। बच्चों आपको पहले बताया जा चुका है, अच्छे से ध्यान पे रखें इसको। आच्छादक के लिए हम सहप्रांत के कोई स्वेच्छ अवयव लेते हैं। माना एक स्वेच्छ अवयव y बिलोंग्स टू सहप्रांत, और सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और इसको हम इस प्रकार लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f ऑफ x क्या है, f ऑफ x दिया है फलन 2x है। अगला स्टेप हमारा होता है इसको हल करके x का मान y के पद में निकालना। तो देयर एम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू y बाई 2। अब हमको ये जानना है कि क्या y बिलोंग्स टू चूँकि y बिलोंग्स टू, y क्या है सहप्रांत, y बिलोंग्स टू r के लिए क्या यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। y का मान रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या है, वास्तविक संख्या, x का मान विच बिलोंग्स टू r यानी प्रांत। तो क्या मतलब निकल रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है, अर्थात y बिलोंग्स टू r के लिए y/2 बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है। और ये इस प्रकार है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, सप्रांत के ये जो आपने स्वेच्छ अवयव लिया है
उसके संगत प्रांत में अवयव है, यानी सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव से संबंधित है। इसका मतलब है कि सप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, यानी सप्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है। इसका मतलब है कि दिया गया फलन आच्छादक है। बच्चों यहां पर आपको इसको समझाना होता है कि क्या यहां पर y बिलोंग्स टू r के लिए y/2 बिलोंग्स टू प्रांत मिलता है, यदि मिलता है तो आच्छादक है, अन्यथा नहीं है। दूसरा तरीका यहाँ पर ऐसा भी होता है, यहाँ ऐसा भी समझा सकते हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसा भी समझाया गया है, तो आप यहीं पर समझ लें कि x = y/2, तो आप लिख सकते हैं therefore f of x = f of y/2। अब इसको समझना कैसे है, f of x = f of y/2, यानी समझना f of this = f of this। अब f of this कहाँ से परिभाषित है, आप देखिए, ये f of this = 2 into this, तो क्या हो जाएगा 2 into this, 2 into this। यहाँ से आपको ये f of this = 2 into this फलन ऐसा परिभाषित है, तो क्या हो जाएगा इसके आधार पे 2 into this, यानी 2 into y/2, तो 2 और 2 कैंसिल, क्या मिला y, देयरफॉर क्या मिला f of x = y। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, यही बात स्पष्ट हो रहा है कि y बिलोंग्स टू r के लिए y/2 बिलोंग्स टू r का अस्तित्व इस प्रकार है कि f of x = y, अतः f आच्छादक है। तो इस प्रकार से हम कह सकेंगे कि अतः दिया गया फलन f एकैकी तथा आच्छादक है।